गोल्डी का गेम ओवर। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में अमेरिका में डिटेन किया गया है। इसके बाद अब भारत सरकार ने गोल्डी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज कर दी है। भारत 24 को मिली जानकारी बता रही है कि भारतीय अधिकारी कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ के डिटेन किए जाने की जानकारी अहमदाबाद में दी। हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। लेकिन गोल्डी बराड़ को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। इसके 20 नवंबर को एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में स्पॉट किया। 22 नवंबर को एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ की जानकारी एफबीआई ने भारतीय अधिकारियों को भी दी। 30 नवंबर को गोल्डी बराड़ को एफबीआई ने डिटेन कर लिया। गोल्डी बराड़ पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की 30 गोलियां मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जांच एजेंसियों ने पाया कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। आगे की जांच में पता चला कि गोल्डी बराड़ ने कनाडा में रहते हुए हत्या की साजिश रची थी और आखिरकार 6 महीने बाद गोल्डी बराड़ को डिटेन कर लिया गया। 2 दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के पिता ने हत्यारों को पकड़कर लाने वाले के लिए 2 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था। ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था, जिसकी वजह से एफबीआई के पास गोल्डी बराड़ का सारा डेटा पहले से मौजूद था। इसीलिए गोल्डी बराड़ को पकड़ने से पहले एफबीआई ने भारतीय अधिकारियों को उसके बारे में इत्तला दी थी कि जिस इंसान को एफबीआई ने स्पॉट किया है वो गोल्डी बराड़ है, और उसके बाद गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया। 29 मई 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई तब गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता था, लेकिन इस हत्या के बाद गोल्डी बराड़ कनाडा से कैलिफोर्निया भाग आया था। गोल्डी बराड़ कनाडा से कैलिफोर्निया भागा क्यों था, इसकी भी पूरी कहानी आपको बता देते हैं। कनाडा में गोल्डी ड्रग्स तस्करी का काम करता था। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी को जान का खतरा था। कनाडा में मूसेवाला के काफी प्रशंसक रहते हैं, कोई भी गोल्डी की हत्या करवा सकता था। कनाडा में रिवॉल्वर गैंग भी मजबूत हो रहा था। कनाडा और अमेरिका की सीमा जमीनी सीमा है, जहां से बॉर्डर पार करना आसान है। इसीलिए गोल्डी आसानी से कनाडा से भागकर कैलिफोर्निया आ गया था, जहां वो एफबीआई के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया को वो एक सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। करीब 4 महीने से गोल्डी कैलिफोर्निया में रह रहा था। अमेरिका आने के बाद गोल्डी बराड़ ने अपनी सारी पहचान मिटा दी थी। फ्रेस्नो सिटी में गोल्डी ने बनाया था सेफ हाउस। गोल्डी फ्रेस्नो सिटी में ट्रक ड्राइवर बनकर रहता था। सैक्रामेंटो, सॉल्ट लेक में भी उसने अपना सेफ हाउस बनाया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो सिटी में कानूनी मदद के जरिए राजनीतिक शरण की अपील लगाने की कोशिश की, ताकि वो पकड़े जाने पर भारत ना आ पाए। इसके लिए गोल्डी ने 2 कानूनी जानकारों से भी मदद लेनी चाहिए है, जिनमें से एक वकील ने गोल्डी का आपराधिक बैकग्राउंड पता चलने पर उसका केस लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद उसने एक अन्य वकील की मदद ली। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये गोल्डी का एक पैंतरा था ताकि वो भारत वापस न आ सके, और इसके लिए अगर गोल्डी कैलिफोर्निया में कोई छोटा मोटा अपराध भी कर देता तो जब तक उस पर अपराध की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक गोल्डी वहां पकड़े जाने के बाद भी भारत डिपोर्ट होने से बच जाएगा।
ये पैंतरा इसके पहले भी कई अपराधी, गैंगस्टर और आतंकी दूसरे देशों में अपनाते रहे हैं। आपको बता दें, कहीं भी राजनीतिक शरण तब ली जाती है जब आप ये दिखाने की कोशिश करें कि आप जिस देश के रहने वाले हैं वहां आप पर जुल्म हुआ है और वहां आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। गोल्डी का असली नाम सतविंदर सिंह है। वो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। उसका जन्म 1994 में हुआ। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। उसके कॉलेज टाइम से ही लॉरेंस से दोस्ती है। 2017 में गोल्डी छात्र वीजा पर कनाडा गया था। गोल्डी बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है। गोल्डी बराड़ पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 4 में वो बरी हो चुका है। दिल्ली के उत्तम नगर में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए हरियाणा और पंजाब मॉड्यूल और शूटरों को कनाडा का रहने वाला गोल्डी बराड़ ही हैंडल करता है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए गोल्डी कनाडा में बैठकर गैंग में केवल बंदे ही भर्ती नहीं करता था, बल्कि सुपारी, दुश्मनी में हत्याएं करवाता था, साथ ही रंगदारी भी वसूलता था। इंटरपोल ने पहले ही गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। रेड कॉर्नर नोटिस विदेश भागे व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है। इसका मकसद सभी सदस्य देशों को यह सूचना देना होता है कि किसी खास शख्स के खिलाफ उसके देश में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने या फिर उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया। ये दुनिया भर के देशों को उस व्यक्ति के अपराध से अवगत कराता है और अलर्ट भी करता है। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंग वॉर की वजह से की गई थी। बम्बीहा गैंग और बिश्नोई गैंग में पहले से अदावत है। ये अदावत विक्की मिठूखेड़ा की हत्या के बाद से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक में तब्दील हो गई। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े विक्की मिदूखेड़ा उर्फ विक्रम सिंह की हत्या की गई थी। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ था, लेकिन जब तक पुलिस मूसेवाला के मैनेजर तक पहुंच पाती तब तक वो फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। विक्की की हत्या के खिलाफ ही बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने यह भी दावा किया था कि उसके भाई गुरुलाल बराड़ की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। अब गोल्डी बराड़ के डिटेन होने पर अब राजनीति भी होने लगी है और इस राजनीति को शुरू किया है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। क्यों? तो पहले गोल्डी बराड़ के डिटेन होने के बाद भगवंत मान ने कहा क्या, ये सुनिए आप। गैंगस्टर पैदा करने वाले कौन थे? गैंगस्टर पैदा हुए अकाली और भाजपा की गवर्नमेंट में। उनको पनाह दी, बढ़ावा मिला कांग्रेस की सरकार में, कैप्टन की सरकार में। अकाली और भाजपा की सरकार में जेल ब्रेक होती रही कि हाई सिक्योरिटी जेल ब्रेक हो गई, इतने कैदी भाग गए। और कांग्रेस की सरकार में शरेआम एक SHO अपनी बेटी की इज्जत बचाने बाजार में मार दिया गया और उसकी छाती पर, उसके सीने पर पांव रख के अपने आकाओं के नारे लगाए गए कि फलां फलां जिंदाबाद। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए। ये बात स्पष्ट है कि जो इंटरपोल ने है उसको कैलिफोर्निया में उसकी मूवमेंट देके उसको डिटेन किया है और पंजाब पुलिस या इंडिया की पुलिस का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। वो लिस्ट अनलिस्ट किया हुआ था, डिक्लेयर किया था गैंगस्टर, और उसका जो नोटिस किया हुआ था उसकी वजह से उधर पकड़ लिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अभी सेलिब्रेट करने की कोई बात नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सब कुछ बात जब सामने आएगी फिर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ना जो मुख्यमंत्री जी, उसको गुजरात में अनाउंस करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि उनसे तो भाग गया था इनका एक मुलजम। अब इस बयान की टाइमिंग और स्ट्रैटेजी समझिए।
गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में है। गोल्डी को डिटेन एफबीआई ने किया था। गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था। गोल्डी के प्रत्यर्पण की कोशिश भारत सरकार कर रही है। गोल्डी को भारत सरकार के अधिकारी ही लेकर आएंगे। ऐसे में मान साहब, जब गोल्डी की गिरफ्तारी और गोल्डी के भारत आने में पंजाब सरकार का कोई रोल है ही नहीं, तो आप जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ भगवंत मान इस वक्त अहमदाबाद में है। गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी इलेक्शन की टाइमिंग में गोल्डी बराड़ के कंधों पर बंदूक रखकर मान ने फायर कर दिया है और पंजाब में अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस राज को गैंगस्टर का साथी बना दिया है। गुजरात में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है और अब गुजरात चुनाव में गोल्डी बराड़ का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में कांग्रेस और अकाली राज को गैंगस्टर वाला बता रहे हैं। पंजाब का बुरा हाल है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे जंगल राज व्याप्त है। खुले में गोलियाँ चलती हैं, अस्पताल में लोग घुस के मार देते हैं, ऑफिस में घुस के मार देते हैं और कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पे खुले में लोगों को मार दिया जाता है। मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका और नेशनल जो एजेंसीज हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अपराधी को पकड़ने का काम किया है। उस अपराधी ने पंजाब में डर फैलाने का काम किया। NIA प्लस जो अदर एजेंसी हैं सभी अपराधियों से सघन पूछताछ कर रही थी। उसी का परिणाम है कि अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप ही बताएं, ये राजनीति नहीं तो क्या है? गुजरात की जनता ने 89 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है और 5 तारीख को बाकी सीटों पर मतदान होगा। मोदी सरकार के केंद्र में रहने पर दूसरे देशों से अपराधियों का प्रत्यर्पण आसान हुआ है और अब जल्द ही गोल्डी बराड़ भारत में होगा और भारत की न्याय व्यवस्था उसका हिसाब करेगी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के परिवार का न्याय पूरा हो सकेगा। और अब आगे बढ़ते हैं। नोरा फतेही इन दिनों फीफा विश्व कप 2022 के लिए कतर में हैं। उनके कई वीडियोस परफॉर्म करते वक्त वायरल भी हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। नोरा ने वहां पर पहुंचकर देश का नाम रोशन कर दिया है। लोग इसके लिए उनकी तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी एक हरकत पकड़ में आ गई है और अब नोरा इसी के लिए ट्रोलर्स के निशाने पर भी है। दरअसल उन्होंने स्टेज पर भारत का झंडा लहराया और फीफा विश्व कप 2022 फैन फेस्ट में जय हिंद के नारे लगाए। वो मंच पर खड़ी हुई और बड़े गर्व के साथ उन्होंने तिरंगा लहराया। ये सेलिब्रेशन दोहा के अल बिद्दा पार्क में हो रहा था। शो से कई वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई। इनमें से एक में देखा गया कि नोरा ने तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा है। नोरा ने वीडियो में तिरंगा उल्टा पकड़ा हुआ था। नोरा ने वीडियो में तिरंगे को गलत तरीके से लहराया। नोरा ने तिरंगे को घसीटा भी। नोरा पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा। ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई नोरा फतेही। नोरा फतेही ने हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 में अपने लाइट द स्काई एंथम को खचाखच भरे स्टेडियम में परफॉर्म किया। फीफा फैन फेस्ट 2022 के मंच पर नोरा के जय हिंद चिल्लाने और भारत का झंडा लहराने का वीडियो एक फैन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में उन्होंने सिल्वर स्टिलेटोस के साथ सिल्वर ग्लिटर वाली ड्रेस पहनी हुई थी। वीडियो की शुरुआत में उन्होंने तिरंगा थामा और कहा जय हिंद। उन्होंने आगे कहा, क्या मैं जय हिंद सुन सकती हूं? दर्शकों ने भी जय हिंद के नारे लगाए, लेकिन इस बीच उनकी एक गलती भी पकड़ी गई। उन्होंने एक तो तिरंगे को उल्टा पकड़ा हुआ था, जिसके लिए उन्हें खूब सुनाया गया। दूसरा ये कि उन्होंने तिरंगे को बहुत गलत तरीके से उठाया और उसे फेंका भी गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सबसे पहले तो नोरा को स्टेज पर फेंककर तिरंगा दिया गया, फिर स्टेज पर गिरे हुए झंडे को उन्होंने उठाकर लहराया और हद तो तब हुई जब नोरा ने तिरंगे को उल्टा लहराया। नोरा ने जिस तरह से स्टेज से तिरंगे को नीचे खड़े शख्स को लौटाया, उसकी भी आलोचना हो रही है। नोरा फतेही के पास भारतीय, कनाडा और मोरक्को तीनों देशों की नागरिकता है। भारत में भी रहते हुए उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन नेम फेम के और तरक्की के जोश में किसी को भी होश नहीं खोना चाहिए। तिरंगा भारत की शान है, भारत की अस्मिता है, भारत की पहचान है। ऐसे में नोरा भारतीय नागरिक भी हैं, तो उनको तिरंगे का सम्मान और उसका मान करना ही चाहिए। अगर वो समाज में युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो उनको भारतीय तिरंगे का सम्मान करना आना चाहिए। संविधान क्या नियम बताता है तिरंगे के बारे में, ये सारी बातें उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मंच पर तिरंगे के अपमान से देश का सम्मान गिरता है।
दूसरे देश के लोग भी फिर देश के तिरंगे और उसके प्रति सम्मान को कैजुअली लेने लगते हैं, जिससे देश की गरिमा पर असर पड़ता है। और इसीलिए कतर में नोरा फतेही से जो गलती हुई है वो दरअसल अपराध है। इसीलिए नोरा तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। तिरंगे झंडे के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की सजा और साथ में जुर्माने का प्रावधान है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के नियम को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 या फ्लैग कोड 2002 में परिभाषित किया गया है, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने को मूर्त रूप देने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 या फ्लैग कोड 2002 में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत तिरंगा को अब सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराना जरूरी नहीं है, बल्कि अब रात में भी सम्मानपूर्वक घरों पर यह लगाया जा सकता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार अब केवल कागज के तिरंगे ही नहीं, बल्कि पॉलिएस्टर से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की भी इजाजत दी गई है। नोरा फतेही से पहले भी कई सेलेब्स और खिलाड़ियों पर भी तिरंगे के अपमान करने की वजह से केस हो चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अपने शरीर पर तिरंगा लपेटे हुए नजर आए थे, जिसे तिरंगे का अपमान माना गया था और दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 2007 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर तिरंगे वाला केक काटकर तिरंगे के अपमान केस में फंस चुके हैं। एक पार्टी के दौरान सचिन तेंदुलकर ने तिरंगे के रंग का केक काट दिया था, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया था। अदालत में परिवाद दाखिल होने के बाद तेंदुलकर को नोटिस भी जारी हुआ था। हालांकि बाद में माफी मांगने के बाद अदालत से उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों के तिरंगा जैसा केक काटने पर विवाद हुआ था। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस भवन में तिरंगे के रंग जैसा केक काटा गया। केक पर तिरंगा और अशोक चक्र की तरह आकृति बनी हुई थी, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इसके रंग तिरंगे जैसे नहीं थे, पर विपक्षी नेताओं ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया। सानिया मिर्जा के साथ साथ अक्षय कुमार भी तिरंगे के अपमान केस में फंस चुके हैं। अब नोरा फतेही की मुश्किलें केवल तिरंगा अपमान में नहीं बढ़ी हैं, बल्कि ठग सुकेश से मिले गिफ्ट के मामले में भी ईडी ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। बेबी क्या करेगी, उससे पहले बाबू ने ही सब कुछ कर दिया। बाबू यहाँ राजा बाबू नहीं, बल्कि ठगी के ठिकानों के सरदार हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं कि देश की सबसे महफूज जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की ठगी कर ली, पैरोल के नाम पर घूमना फिरना कर लिया और डेट पर हो भी आए। कोर्ट तारीख लगाने वाला ये ठग इधर उधर पैसा ठगता रहा, आखिर में जाकर बॉलीवुड की हसीनाओं को भी ठग लिया। यहाँ ठगी पैसों की नहीं बल्कि प्यार की हुई, इकरार की हुई, और जब तकरार हुई तो एक्ट्रेस से प्यार घोड़ा बिल्ली और कार पर आकर रुक गया। घोड़ा बिल्ली और कार ये प्यार की निशानी नहीं बल्कि ठगी की कहानी का एक मुखड़ा है, और इस पूरी कहानी में किरदार कई हैं। लेकिन लीड की बात करें तो एक तरफ है जैकलीन और दूसरी तरफ है नोरा फतेही। दोनों ही बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है, चेहरा है, लेकिन ये दोनों एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में जांच एजेंसियों के कई चक्कर लगा चुकी हैं। महाठग की हसीना ब्रिगेड अब अफ्रेड है। बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें, लेकिन जांच एजेंसियां हैं कि मानती ही नहीं। आज दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर नोरा फतेही पहुंची, जहां उनसे सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ की गई। नोरा से इससे पहले भी कई दफा पूछताछ हो चुकी है। वहीं जहां जैकलीन को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिसमें जैकलीन के पास सुकेश के गिफ्ट का पूरा खजाना होने की बात कही गई थी, तो नोरा के पास सिर्फ एक BMW कार सिरदर्दी का सबब बनी हुई है। जैकलीन की जहां महाठग सुकेश के साथ तस्वीर है, तो वहीं नोरा की सुकेश की दी हुई कार के साथ। अब ये हसीनाएं परेशान हैं कि फ्री का गिफ्ट इतना महंगा पड़ जाएगा, किसने सोचा था।
लेकिन फिलहाल जांच जारी है, सवाल जारी हैं। आगे क्या होगा ये समय बताएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।